हाँ, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? बोल, कैसे हो? ठीक। अस्सलाम वालेकुम प्यारे सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और सुबह सुबह ट्रक आया था, तो उसमें से होती हैं लकड़ियाँ। बूरे वाला ट्रक होता है, जो लकड़ियाँ का बूरा नहीं होता उसमें से, तो उसमें से फट्टियाँ वगैरह होती हैं। तो सुबह सुबह आ गया था। अब सुबह काम का भी टाइम होता है, आपको पता है। फिर धूप ज़्यादा गर्म हो जाती है, और फिर ये लकड़ियाँ भी अहम थी, क्योंकि आगे सर्दियाँ आ रही हैं। तो सर्दियों में हमें बहुत ज़्यादा तंगी होती है, लकड़ियाँ होती नहीं हैं। तो फिर बच्चे बेचारे सारे तंग होते हैं। गैस पे आपको पता है कि अगर रोटी पकाएं तो फिर आग ज़रूरी होती है और सर्दी सेकने के लिए तो फिर ये देख लो, कुछ सुबह सुबह मैंने मेहनत की है, ये लकड़ियाँ इकट्ठियाँ की हैं। और आज काम से भी लेट हो गया हूँ, और अब जा रहा हूँ काम पे। अस्सलाम वालेकुम हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक है। और मैं सर्दियों का बंदोबस्त करी हूँ। मैंने कहा जो लकड़ियाँ मोटियाँ हैं ना उसे निकाले, तो जो पतलियाँ हैं उसको मैं ना जला लूँगी। हाँ, क्योंकि ये थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन लकड़ियाँ जो है ना मुफ्त बन जाती हैं। अब ये वाली लकड़ियाँ, ये जो आप देख रहे हैं, और ये जो लकड़ियाँ थी भी गीली, इनको तीसरा दिन है धूप लगवा रहे हैं। तो ये 1200 रुपये के मैं लेकर आया जी हूँ। लेकिन अब सुबह सुबह 2 घंटे मैंने लगाए हैं, तो मेहनत से ये लकड़ियाँ, अब ये लकड़ियाँ भी जो है ना 1200 की हो जाएंगी मुफ्त में। थोड़ी सी मेहनत तो है। तो आज आज तो नहीं, लेकिन कल तक हम जो है ना बेड भी जो है ना वो भी निकालेंगे, क्योंकि अब ऐसा ऐसा सर्दियों का इंतज़ाम करते हैं। बेगम साहब ने बोला है कि जो बेड हमने रखा हुआ है, तो उसको ऐसा ऐसा सिवी लग रही है, यानी कि वो ख़राब हो रहा है। तो उसको भी निकालें, उसको जल्दी से कस दें, वरना ये ना हो कि वो ख़राब हो जाए। फिर लकड़ियों के अंदर साटन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हाँ भी हम नहीं रख सकते, जी क्योंकि बाहर वाला दरवाज़ा नहीं है, कहीं आना जाना पड़ता है इसलिए। जी। इधर से बेड निकाल के उस अंदर कसेंगे, फिर ये कमरा जो है ना थोड़ा सा फ्री हो जाएगा। तो फिर इधर जो है ना इन लड़कियों को इन लकड़ियों को जो है ना तरतीब लगा के रख देंगे। जी जो ये वाली है ये जला लेंगे हम, और गुए भी ले लेंगे। और मैं सोच रही हूँ बस इन लकड़ियों को हाथ ना लगाए, हाँ, क्योंकि सर्दियों को बहुत तंगी होती है। अब ऐसा करेंगे ना, हर हफ्ते 500-600 की लकड़ियाँ ले लेंगे, जी क्योंकि अब तो मौका है ना। अब काम भी ज़रा अच्छा हो रहा है, तो हर हफ्ते 500-600 की लकड़ियाँ ले लेते हैं, तो उनको इकट्ठी करते रहेंगे। बाकी ये छोटी मोटी जो फटियाँ हैं, इनको जला लिया करेंगे। जी तो चलो, अब मैं काम पे जा रहा हूँ, काम भी करते हैं। और बेगम सेबा भी, आपको पता है, पहले भी बताया कि वो कह रही है कि मैंने काम सीखना है। चलो, इसको भी आज थोड़ा सा काम सिखाते हैं। तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह ये देख लो, ईंटें मैंने बना ली हैं। और ईंटें बनाने के बाद घर भी चला गया था। ये देख ले, नहा भी लिया है। लेकिन ये फ़िक्र मुझे सोने नहीं दे रही थी कि अगर सो जाता हूँ तो फिर पानी सूख जाएगा। पानी आज यही है, इसी से मिट्टी बनानी है। तो अगर सो जाता हूँ तो क्या है, पानी सूख जाएगा। इसलिए क्या है कि मिट्टी बना लेता हूँ। तो मजबूरन इतनी धूप में मुझे मिट्टी बनाने के लिए आना पड़ा है, क्योंकि कल लास्ट डे है इस हफ्ते का। तो ये ओके सोके तो लगाना ही है ना। तो वीवर्स, कुछ मिट्टी मैंने ये देख लो बना ली है। और शाहीन मेरे लिए पानी भर के आई है। पानी पीते हैं। नलके से भर के आई हो? कोई ना हाँ, ठंडा पानी कुल्लाते हैं। कूलर से भर के आई हो। बर्फ़ तो मैं लेकर आया नहीं हूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा है। वैसे हवा चल रही है, लेकिन मैं हवा महसूस नहीं हो रही। ये है बदरू का महीना, तो इसमें जितनी भी हवा चले वो महसूस नहीं होती, गर्मी ही लगती है। चलो, बाकी थोड़ी सी मेहनत बाकी है, वो भी कर लेते हैं। कैसे शाहीन बेटा, जी हाँ। गर्मी है? शाहीन तो सारा दिन अंदर बैठी रहती है, इसको कार्टून लगा के दे दो। चलो, मैं शुक्र है कि गुड्डी में बैठी हूँ ना। गुड्डी, जी हाँ। अच्छा गुड्डी देख रही हो। जी हाँ। तो व्यूअर्स, शाहीन मुझे पानी पिला के गई है। तो समीर ने भी अपनी अम्मी से झगड़ा किया होगा कि मैंने भी बाबा को पानी पिलाना है। तो ये देख लो, झगड़ा करके पानी लेके आ रहा है। आ गया भाई, हैं? झगड़ा किया है अपनी अम्मी से? बड़ा यार तो शरारती है, हैं? तो व्यूअर्स, अब इस खड्डे में जो भी बचा खुटा पानी है वो इकट्ठा करते हैं, जितना भी है, ताकि मिट्टी जो है ना हमारी आसानी से बन जाए। पहले ये कई है, ये बाल्टी है, इनसे रास्ता बनाएंगे। तो ये देख लो, ये थोड़ा बहुत पानी बचा हुआ है, ये सारा इकट्ठा करके इधर इधर डालूंगा। फिर ये मिट्टी के करीब पहुंच जाएगा।
और फिर इससे मिट्टी बना लूँगा आसानी से, ताकि नल कैसे ना भरना पड़े। वीवर्स अल्हम्दुलिल्लाह अनथक मेहनत के बाद ये देख लो मिट्टी का पानी जो है ना मैंने पूरा कर लिया है। तो यहाँ पर सोचे कि अगर मैं सो जाता तो शाम को कितनी मेहनत करनी पड़ती, बेगम को भी साथ मिलाना पड़ता, नलके से पानी भरना पड़ता, फिर जाके मिट्टी बनती। लेकिन थोड़ी सी धूप तो बर्दाश्त की है, लेकिन क्या है मिट्टी बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए कहते हैं कि मेहनत में अज़मत है। तो व्यूअर्स मैं अभी धूप में मिट्टी बना रहा था, तो बेगम साहब ने सोचा कि अगर मेरा शौहर धूप में मिट्टी बना सकता है तो मैं क्यों धूप में काम नहीं कर सकती। तो बेगम ने बच्चे खुट्टे जो कपड़े थे वो उठाए और धोना शुरू कर दिए। मैं जैसे घर पहुंचा मिट्टी बना के देखा तो बेगम साहब ने ये देख लो 4 पई भरी हुई है कपड़ों से। कमाल है। आप सब बहन भाइयों को बताती हूँ क्यों धोए हैं। इसलिए धोए हैं क्योंकि शाम को मैं सुबह को इतनी आंधी होती है ना, इसलिए कपड़े भी मैं नहीं धो सकती, बच्चों के नीचे गिर जाते हैं। और मैंने सोचा आप धो लेती हूँ कपड़े, क्योंकि शाम को फिर आपके साथ हेल्प भी करवानी है ना, इसलिए। कल भी मैं नहीं गई थी और मुझे ना बस दिल में ऐसे रहम हो रहा था, क्योंकि जो ईंटें मैं बनाता हूँ ना वो शाम को सूख जाती है ना। अगर मैं अकेला हूँ ना फिर मिट्टी भी बनानी होती है और ईंटें जो सूखे वो भी उठानी, फिर मुझे काफ़ी देर हो जाती है। रात को भी मैं जो है ना, कल जो है ना मैं रात को पहुंचा था घर, तो बेगम साहबा को क्योंकि कल टाइम नहीं मिला था, ये लकड़ी वगैरह का थोड़ा बहुत काम था, तो इस वजह से ये बड़ी परेशान हुई कपड़े भी धोए थे शाम को, इसलिए उधर से, इसलिए तो हम वीडियो रोज नहीं डालते, टाइम भी नहीं, मसरूफियत बढ़ गई है भाई। जी। तो क्योंकि देखो अगर काम ना करें तो फिर भट्ठे वाले कहते हैं कि ये काम नहीं करते। तो बस अब उनको ये भी पता है कि हम पानी भी इतना नहीं लगाते कि जितना वो काम कर सकें। बस ये वो अपनी तो क्या है, अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, बस इल्ज़ाम हम पर ही देंगे। तो क्योंकि यहाँ पर रहना हम नहीं है तो ये सब कुछ हमें ही करना पड़ेगा। और हमारी एक यूके से सिस्टर थी, सदका जारिया वाली सिस्टर, तो उसने वाशरूम के पैसे भी भेजे थे। हमने वाशरूम इसीलिए नहीं बनाया कि हो सकता है कि फिर गड़बड़ हो जाए, क्योंकि पहले 40,000 खर्चा किया नलके पे, तो आपको पता कितनी परेशानी उठानी पड़ी है। तो जैसे हमें यकीन हो जाएगा कि यहाँ हमें रहने देंगे, हमें हमारी दिहाड़ी जो है ना अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी यहाँ पर, तो फिर हम यहाँ पर ये जगह बचाई हुई है, इधर वाशरूम बनाएंगे। तो सदका जारिया वाली सिस्टर का हम जिक्र करना भूल गए थे, तो सॉरी इसके लिए। तो क्योंकि वाशरूम के पैसे जो उसने भेजे थे सिस्टर ने, तो वो हमारे पास अभी भी मौजूद हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर हमें पता चल जाएगा, चलो दो साल और भी रहने दें, तो फिर हम जो है ना वाशरूम बना देंगे। अब तो 2 दिन भी पानी नहीं लगाते, हमें ना नलके से पानी लेके जाते हैं और मिट्टी बनाते हैं। क्योंकि अगर यहाँ से जाना पड़ा तो फिर एक तो वाशरूम का खर्चा वैसे फजूल चला जाएगा, फिर ये नल का इसको दोबारा से उखाड़ना, ये सारा खर्चा फिर आपको पता है कि हमारे लिए उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं वो क्या चाहते हैं, ये चाहते होंगे भाई पानी नहीं लगाएंगे, ये बस झाड़ियाँ नहीं लगा सकेगा, चला जाएगा। क्योंकि हमारी तो मजबूरी है, क्योंकि फिर आपको पता है कि आजकल का दौर ऐसा है कि लोग मजबूरियों से फ़ायदा उठाते हैं। तो चलो देखेंगे, ज़रूरी तो नहीं है कि यहाँ ही रहकर हमें रोज़ी मिलेगी। अल्लाह पाक ने अगर किसी और जगह हमारी रोज़ी लिखी है, अगर यहाँ पर हमारा रिज़्क़ पूरा हो चुका है तो हमें यहाँ पर कोई रोक नहीं सकता। किसी और जगह लिखा हुआ है तो वहाँ पर हमें जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलो देखेंगे, अल्लाह पाक की मर्ज़ी जो भी करेगा इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारे लिए बेहतर करेगा। तो कपड़े धो लिए? बस कपड़े धो लिए, बस ख़त्म हो गया। चलो मेरा भी काम ख़त्म हो गया, अब नहाऊंगा तो फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर शाम को फिर दोबारा से बहुत सारा काम होता है जी। फिर भी नलके से पानी लेके जाना पड़ेगा। और कल जो है ना लास्ट डे है इस हफ्ते का, फिर सारी दिहाड़ी भी मिल जाएंगी। वो लेने के बाद ये लकड़ियाँ जो पीछे आप लोगों को नज़र आ रही हैं, इनको हमने एक जगह ठिकाने लगाना है कल। तो यानी कि जो छुट्टी वाला दिन होता है वो भी हमारे लिए छुट्टी नहीं होती, उस दिन भी हमारे लिए बहुत सारे काम होते हैं जी। लकड़ियाँ बनाने भी जाना है बाद में, क्योंकि हम अभी से इकट्ठी कर रहे हैं लकड़ियाँ, क्योंकि पिछली सर्दियों में हम ना बहुत तंग हुए थे लकड़ियों के लिए, तो इसलिए बेगम साहबा ने अभी से लकड़ी इकट्ठी करनी शुरू कर दी हैं। तो मैं भी इसकी हेल्प कर रहा हूँ। चलो जितनी भी लकड़ियाँ इकट्ठी हो जाएंगी सर्दियों के लिए तो उतना ही अच्छा। फिर सर्दियों में लकड़ियाँ भी नहीं मिलती, और जो गोहे होते हैं ये वाले ये पड़े हुए हैं गोहे, ये भी नहीं मिलते सर्दियों में। मैंने सोचा ये गोया लेके आप वो जलाएंगे ना, लकड़ियाँ जो है जमा कर लेते हैं। और आज धूप भी बहुत है, धूप तो बहुत है। चलो यहाँ पर हम वीडियो को भी एंड करते हैं। बाकी आप लोगों ने बताना है कमेंट्स बॉक्स में कि हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो बाकी हम रोज़ वीडियो नहीं डाल सकते, इसके लिए माजरत चाहते हैं। अब मैं कोशिश करूंगी, आप बनाऊंगी वीडियो, आप तो डालते नहीं हो। हाँ, क्योंकि मेरे पास तो टाइम नहीं होता, फिर ये कोशिश करे तो ये कहते हैं कि मुझसे अच्छी नहीं बनती। मैंने इसको बोला कि जैसे बनती है आप बना दिया करो। सब बहन भाई जो मेरी ये वाला बाजू है ना, ये सीधा नहीं होता, इसलिए मैं इससे मोबाइल पकड़ नहीं सकती, इसलिए ये कहता है। वैसे मोबाइल पकड़ने का तरीका होना चाहिए। मेरा ये बाजू देख लो, मैंने सीधा किया हुआ है,
सीधा नहीं किया हुआ ना, तो बस तरीकाकार होना चाहिए, बाकी वीडियो अच्छी बन जाती है। तो ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल किसी अच्छी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।